formula. We know that Milne predictor formula y4 इक्वल्स टू, क्यों T3 तक दे रखा है, T4 की तो निकाल रहे हैं अपन, यानी T4 ये तो अपने को पता है कि ये मान तो है 0.8, तो इस पे y4 का मान, हालांकि अपन उस वाला मेथड से निकाल सकते थे, ये रख देंगे तो y4 का मान आ जाएगा, लेकिन अपने को उससे निकालना ही नहीं है ना, अपने को तो निकालने किसके लिए, अपने को तो इस मेथड को यूज में लेना है, इसलिए अपन ये वाला जो मान है उस वाले फॉर्मूले के अंदर नहीं पुट कर रहे हैं, इस वाले के अंदर पुट कर रहे हैं, ठीक है। y4 इक्वल्स टू y नोट प्लस 4h/3 y नोट प्लस 4h/3 2y1 डैश माइनस y2 डैश 2y1 डैश माइनस y2 डैश और प्लस 2y3 डैश प्लस का 2y3 डैश रख दिया अपन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मिलने प्रिडिक्टर फॉर्मूला, ठीक है। रख दो इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू, यानी y4 इक्वल्स टू क्या क्या मान है, y नोट का यानी 0 प्लस 4h का मान अपन क्या लिए थे 0.2 अपॉन में 3 2 गुणा y1 डैश, यहां से मान देखो 0.1996 माइनस y2 डैश 0.3937 प्लस 2 गुणा y3 डैश, और y3 डैश का मान क्या है 0.5689, ये किसके लिए है, ये है y4 के लिए, तो y4 का मान क्या है, ये कंप्लीट मान है, इसको पूरे को कैलकुलेट करो, y4 बोले इसको, या फिर ये भी बोल सकते हैं yt4, या फिर yt4 मतलब 0.8 y4 इक्वल्स टू सब एक ही चीज है, ठीक है। प्रिडिक्टर की बात कर रही है यहाँ पे, ये निकलेगा 0.3049 0.3049, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में प्रिडिक्टर फॉर्मूला से 0.8 पे मान, प्रिडिक्टर फॉर्मूला से 0.8 के लिए मान, ठीक है यहाँ तक। अब अपन क्या करेंगे, करेक्टर फॉर्मूला को यूज में लेंगे, तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास में वो है प्रिडिक्टर फॉर्मूला के लिए y4 का मान, लेकिन अब अपने को 0.10 यानी 1 पे और निकालना है मान हमें, किस वाला मेथड से, प्रिडिक्टर फॉर्मूला से हमें 1 पे और मान निकालना है। देख लो यहां तक आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले सबसे पहले इस फॉर्मूले को करेक्ट भी करते हैं, आपको पता है कि जब करेक्टर फॉर्मूला लगाओगे ना तो यही मान लो समान आएगा, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तो कम से कम सेम रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि 30 तो 40 आ जाए या 50 आ जाए, ये सेम तो रहेगा ही रहेगा मान। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, इसी वैल्यू को करेक्ट करके लिख रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यूज वगैरह तो काम में आएगी हमारे पास में, इसलिए इसको तो हटा रहा हूं, इसको साइड से यहां से हटा रहा हूं। कैलकुलेशन देख ली अच्छे से, ये y4 का मान, इस वाले को भी यहां से मैं हटा रहा हूं, now we apply मिलने करेक्टर फॉर्मूला, डेट मीन्स y2 वाले को अपन y4 की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी y4 करेक्टर, ऊपर लिख दो या फिर c लिख दो, यहां पे एक ही बात है। यहां से मान क्या आएगा y2 प्लस h/3, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, करेक्टर फॉर्मूला किसके लिए, y4 करेक्टर फॉर्मूला,
y2 डैश 4y3 डैश, देखो यहाँ से वैल्यू क्या है, y2 डैश प्लस 4y3 डैश प्लस y4 डैश, ये वैल्यू आ गई फॉर्मूला। तो y4 करेक्टर जो फॉर्मूला है वो ये होता है y2 प्लस h/3 एज इट इज, y2 डैश 4y3 डैश प्लस का y4 डैश। अब बोले इसके अंदर मान रखने के लिए अपने पास में मतलब y4 का तो मान आ चुका है, लेकिन y4 डैश का मान भी तो निकालेंगे, y4 का मान तो ठीक है। तो अब अपन क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले y4 डैश का मैं यहीं पे लिख देता हूँ, तो y3 तक तो ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ y4 डैश वाला मान। तो y4 डैश मतलब क्या होगा, यहाँ से आएगा आपके पास में t4 माइनस y4 का स्क्वायर, फंक्शन यही था। t4 तो आ गया आपके पास में क्या 0.8 और y4 का मान ये है, y4 का मान 0.3049, ये रखो इसके अंदर, तो मान आएगा y4 डैश के लिए और इसका मान आएगा 0.7072 7072। अब आप लोग ये भी कर सकते हो कि जो यहाँ से जो मान आया था ना आपके पास में, इसको अगर सिंपल पिकार्ड वाले फॉर्मूले के अंदर ही मान पुट करते ना तो यही नहीं आता, कुछ ना कुछ चेंज होता, हल्का फुल्का, ज़्यादा चेंज भी नहीं होता। आज इस वाले पे आ जाओ। तो y4 करेक्टर इक्वल्स टू y2, सिंपल y2 है 0.0795 प्लस 0.2 अपॉन में 3 y2 डैश यानी 0.3937, तो 0.3937 प्लस 4 y3 डैश 0.5689 0.5689 प्लस y4 डैश अभी भी निकालें अपन 0.7072 इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो मान निकलेगा हमारे पास में y4 करेक्टर का मान, y4 करेक्टर का मान 0.3046 ये मान है y4 करेक्टर के लिए। कहाँ तक निकाल लिए अपन, 0.8 तक अपन निकाल चुके हैं, ये जो वैल्यू है ये 0.8 तक निकाल लिए हैं अपन। आठ तक निकालने के बाद में अपने को किस पे निकालना है, 1 पे भी निकालना है। तो 1 पे निकालने के लिए अब ये ध्यान देना, या तो y5 का फॉर्मूला लिख दूं मैं, या फिर y5 नहीं लिखना चाहते हो तो एक वाले मान को हटा दो, फिर से वही प्रोसेस फिर से लगानी है हमें। तो फिर से लिख देता हूं फॉर्मूला, वही है प्रीडिक्टर फॉर्मूला yp5 या फिर y1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखा क्या क्या मिलेगा, y0 चला जाएगा ये y1 पे प्लस ये तो फिक्स रहेगा 4h अपॉन में 3 2 यहाँ से मिलेगा y2 डैश माइनस y3 डैश प्लस 2y4 डैश, ये मान है yt1 के लिए। सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है ही, आ जाओ इसके अंदर पुट कर दो, सारी वैल्यू पर निकाल रखे हैं। तो y1 इक्वल्स टू यहाँ से मिलेगा y1 मतलब 0.02, तो 0.02 प्लस 4 0.2 अपॉन में 3 2 आएगा नहीं यहाँ पे मान, तो लिख ही लो 2y2 डैश माइनस y3 डैश प्लस 2y4 डैश, सारी वैल्यू है आपके पास में। देखो y2 डैश का भी मान है, यहाँ से देखो निकाल चुके हो। y2 डैश के बाद में y3 डैश का मान भी आपके पास में है, उसके बाद में y4 डैश, इसकी वैल्यू भी आपके सामने है y4 डैश के लिए, ठीक है। तो इन सबको इसके अंदर वैल्यू पुट करो, 0.4554 ये y4 बोल दो, सॉरी y5, ये माना हमारे पास में y5 के लिए।
तो ये वैल्यू किसके लिए निकल गई, y5 यानी y1 पे निकल गया मान। तो अपने को 3 ही मान लेकर के चलना था, t0, t1, t2, t3, सॉरी 4 मान, तो अपन 5वां मान निकाल देते। बोला जब y5 का मान जो आया है इसको करेक्ट तो करें, तो अब फिर से लगाएंगे करेक्टर फॉर्मूला। लेकिन करेक्टर फॉर्मूला से पहले y5 डैश का भी निकालना पड़ेगा, वो यहाँ पे निकाल देता हूँ। y5 डैश यहाँ से मिलेगा t5 माइनस y5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी y5 डैश के लिए, ठीक है। वो आएगा 0.7926, 7926। सॉल्व करके देखते रहो साथ में, ये है मान इसके लिए y5 डैश के लिए। ठीक है। 10 वी अप्लाई मिलने करेक्टर फॉर्मूला, मिलने करेक्टर फॉर्मूला इज 10 वी अप्लाई मिलने करेक्टर फॉर्मूला, ठीक है। मिलने करेक्टर फॉर्मूला, आ जाओ मिलने करेक्टर फॉर्मूला पे। जब मिलने करेक्टर फॉर्मूला पे जाओगे तो y5 करेक्टर इक्वल्स टू y3 प्लस hy3, ये मिलेगा y3 डैश प्लस 4y4 डैश प्लस y5 डैश, यहाँ से आएगा y5 करेक्टर का मान। तो y5 करेक्टर इक्वल्स टू, रख दो सारी वैल्यू, ये मिलेगा 0.4555 y5 करेक्टर वाला। ये क्या था 4554, तो पॉइंट के बाद देखो 3 तो डिजिट तो सेम है ही, बस एक डिजिट को थोड़ा सा चेंज करता है। तो ये था हमारे पास में मिलने प्रीडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला। जब आपके पास में कोई भी मेथड नहीं दिया, जरूरी नहीं है कि पिकार्डी लगाओ, आप लोग टेलर लगा सकते हो, यूलर लगा सकते हो, यूलर, लेकिन यूलर मॉडिफाई में अपन क्यों जाएंगे, यूलर मॉडिफाई तो और ज़्यादा कैलकुलेशन को लेंथी कर देता है, एच का मान रखता है बाहर, फिर उसको गुणा वगैरह करता है। अपन कोशिश करेंगे या तो पिकार्ड से ही सॉल्व कर ले या टेलर मेथड लगा दे, टेलर भी आसान होता है, ठीक है। एक टेलर से और बता देता हूँ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हो, मान लो सेम क्या थोड़ा सा अलग हो, तो उसको अपन कैसे करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यूज मिलने मेथड, देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास में, यूज मिलने मेथड, यूज मिलने मेथड प्रीडिक्टर करेक्टर मेथड एंड सॉल्व द, मिलने मेथड भी देता है कई बार, मिलने प्रीडिक्टर करेक्टर मेथड भी दे देता है, एंड सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम is dy by dt equals to y, dy by dt equals to माइनस y और y0 बराबर 1, माइनस y।
एंड माइनस वाई है वो इनिशियल कंडीशन आर y0 इक्वल्स टू, इनिशियल कंडीशन क्या है, y0 इक्वल्स टू 1 4 t इक्वल्स टू 0.4 t इक्वल्स टू 0.4 विथ h इक्वल्स टू 0.1 विथ h इक्वल्स टू 0.1। इनिशियल कंडीशन r y इक्वल्स टू 1 4 t इक्वल्स टू 0.4 विथ h इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, आ जाओ, गिवन क्या हमारे पास dy बाई dt बराबर माइनस का y, ये है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सॉल्यूशन पे आ जाओ। हेयर गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज dy अपॉन में dt इक्वल्स टू माइनस का y। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज dy बाई dt इक्वल्स टू माइनस का y। ठीक है, यहां तक एंड इनिशियल कंडीशन आर y0 इक्वल्स टू 1, डेट मीन्स t0 इक्वल्स टू तो 0 और y0 इक्वल्स टू 1। h का मान दे रखा है हमारे पास में क्या 0.1, तो मिलने मेथड के लिए आपको 4 मान तो चाहिए, t0 ही दे रखा है केवल। बोला पहले t1 t2 t3 का पता करो, बोला फिर y1 ये सब कैसे पता करेंगे, बोलो उसके लिए तो अपन कोई सा मेथड लगा देंगे ना, अभी पिकार्ड लगाए थे, या तो फिर से पिकार्ड लगा देंगे या फिर टेलर लगा देंगे। बोला यूलर लगा दो, बोला यूलर में कैलकुलेशन में ज़्यादा उलझ जाओगे, तो बोला देखो फंक्शन आसान दिख रहा है ना, इसका डेरिवेटिव करना आसान होगा। बट टेलर क्या कहता है कि डैश निकालो, y डबल डैश निकालो, y ट्रिपल डैश निकालो, देखो कितना आसान होगा निकालना, डेरिवेटिव करना। इसलिए फंक्शन को देखते हुए जज किया करो कि फंक्शन कैसा है। जैसे ये फंक्शन आसान है, इसके अंदर टेलर लगा दो। फंक्शन कोई दिख रहा है कि डेरिवेटिव वगैरह करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बन रहा है, तो टेलर मत लगाओ, पिकार्ड पे आ जाओ। t1 का मान देखो क्या होगा आपके सामने, t1 इक्वल्स टू स्टेप साइज रखा 0.1, तो t1 मिल गया 0.1। ठीक है, t2 ये है 0.2, t3 ये है 0.3। हमें t बराबर 0.4 के लिए फाइंड करना है, यानी एक और निकालना है बस। 4 मान तो हो गए ना मेरा, देखो 1 2 3 और 4, अपन t4 निकाल सकते हैं, यानी अपने पास मान किसका निकल जाएगा, y4 तक का मान निकल जाएगा अपने पास में, y4 तक का मान अपने पास में निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, देखो इधर, फर्स्टली वी अप्लाई कोई सा भी मेथड, मैं टेलर से करा रहा हूं, टेलर सीरीज मेथड एंड सॉल्व गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy अपॉन में dt इक्वल्स टू माइनस का y। ठीक है, वी नो डैट t0 अराउंड, देखो 0 में निकाल रहे हैं अपन, तो t माइनस t0 सबका काम खत्म हो गया। t बराबर t0 होता था ना, y बराबर y0 प्लस t माइनस t0 y डैश 0, t माइनस t0 का स्क्वायर अपन फैक्टोरियल टू y डबल डैश 0। तो t0 का काम हर जगह खत्म हो चुका है, क्योंकि t0 अराउंड क्या है, t0 बराबर 0 ही है, तो एक t0 का काम तो खत्म हो चुका है।
we know that Taylor series formula is Taylor series formula is yt y0 प्लस yt इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है y0 प्लस h y डैश 0 प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 वाई डबल डैश 0 प्लस एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 वाई ट्रिपल डैश 0, कि वाई 0 पे निकाल रहे हैं ना अपन, इसलिए एरर को कम करने के लिए अपन 4 टर्म्स को ले लेते हैं, फैक्टोरियल 4 वाई 0 4 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म्स क्या आएगी एच की पावर n फैक्टोरियल n और y 0 n, ये एनवी टर्म्स है और इनफाइनाइट तक चलता है ये। सबसे अपन मान निकाल लेते हैं y0 डैश के लिए, y0 डबल डैश के लिए, y0 ट्रिपल डैश के लिए, और इन सबको उठा के इसके अंदर पुट कर देते हैं। लगा दो इसके अंदर y0 डैश, फिर निकाल लेते हैं अपन y0 डबल डैश का मान, फिर अपन निकाल लेते हैं ट्रिपल डैश वाला मान, 4 डैश वाला मान। न मान निकालना काफ़ी आसान है क्योंकि y डैश का मान दे रखा माइनस का y, बस इसी के अंदर तो पुट करना है, पुट करते सीधा मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वैल्यूज क्या आएगी हमारे सामने, तो यहां से जो वैल्यू आएगी हमारे पास में किसका मान आएगा y0 डैश के लिए। तो देखो यहां से y डैश इक्वस टू है माइनस का y, y डैश इक्वस टू है माइनस का y, तो y डैश 0 क्या बन जाएगा माइनस का y0, यानी माइनस का 1। y डबल डैश एक बार और करना है t के रिस्पेक्ट में, ये मिलेगा माइनस का y डैश, हमें निकालना y डबल डैश 0, यानी माइनस का y डैश 0, माइनस माइनस फिर से कर देगा ये प्लस, y ट्रिपल डैश, y डबल डैश माइनस का y डैश, फिर से माइनस का y डबल डैश, किस पे निकालना है y ट्रिपल डैश 0, यानी माइनस का y डबल डैश 0, यानी y 0 डबल डैश, ये मान है 1, तो फिर से मिलेगा ये माइनस का 1, y4 माइनस का y ट्रिपल डैश, यहाँ से वैल्यू क्या है y4 0 माइनस का y0 ट्रिपल डैश और माइनस का 1 यानी प्लस का 1। इसका नाम डाल देते हैं अपन 1 नंबर। Put these value in equation 1, then we get, इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर
इन सभी वैल्यू को पुट कर दो इस टेलर सीरीज वाले फॉर्मूले के अंदर। तो देखो हमारे पास मान क्या क्या आएगा यहाँ से। ये तो है ही वाई टी, इधर तो रहेगा एज इट इज वाई टी इक्वस टू वाई जीरो का मान हमारे पास में क्या दिया हुआ है 0, ये तो हट गया शायद। वाई जीरो का इनिशियल कंडीशन क्या दे रखा था, वाई जीरो का मान इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास में था दिया हुआ वाई जीरो का मान वो है 1 दिया हुआ, सॉरी 1। फिर वाई डैश जीरो इन माइनस यानी माइनस का h, फिर प्लस h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 वाई जीरो डबल डैश यानी 1 यानी h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। यहाँ से आ जाओ एच क्यूब वाई जीरो ट्रिपल डैश यानी -1 यानी यहाँ से मिलेगा माइनस का एच क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3। 4 वाले में आ जाओ, इसका मान है प्लस का 1 यानी एच 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4, एच 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास मान निकल गया किसके लिए, वाई टी के लिए। अब इसके अंदर रखते चलो क्या क्या मान चाहिए हमारे पास में। अब हमारे को क्या क्या मान चाहिए वो सारी सारे वैल्यू अपन इसकी सहायता से अब निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक फंक्शन ध्यान रखना डी वाई बाई डी टी है माइनस वाई, डी वाई अपॉन में डी टी जो है वो है माइनस का वाई, इसी में रखना है हमें। ठीक है, देखो मान यहाँ से t0 बराबर 0, y0 बराबर 1, t1 बराबर क्या दे रखा था हमारे सामने, t1 का मान 0.4 की सहायता से अपन जा रहे थे 0.1 से, तो 0.1, तो y1 बराबर हर जगह पुट कर दो t की जगह 0.1, h का मान आपके पास में है ही, h का मान तो आपके पास में है ही एज इट इज दिया हुआ। ठीक है, तो y1 आ गया 0.9048, 0.9048, 0.9048, T2 बराबर 0.2, T2 बराबर 0.2, तो y2 का मान मिलेगा हमारे सामने, वो क्या मिलेगा, y2 बराबर 0.8188, 0.8188, 818 और 8, T3 बराबर 0.3, y3 का मान मिलेगा हमारे सामने, और वो y3 का मान क्या आएगा 0.7408, 0.7048, ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसके लिए, y3 के लिए 0.7408, 7408 सॉरी 740 और 8 हमें लगाना है, वो लगाना है मिलने प्रिडिक्टर फॉर्मूला। तो मिलने प्रिडिक्टर फॉर्मूला में आपके पास में स्टार्टिंग के 4 मान गिवन होने चाहिए, यानी 0, 0.1, 0.2, 0.3 गिवन है, तो अपन T4 पे निकाल सकते हैं, और T4 मतलब 0.4 और T4 मतलब Y4 का मान। तो अपने पास में 4 वैल्यू स्टार्टिंग से गिवन है ही, तो उन पे अपन निकालना चाह रहे हैं T4 पे Y4 का मान, T4 पे Y4 के लिए कि Y4 का मान क्या आएगा। ठीक है, तो y0 डैश पे आ जाओ, सबसे पहले डैश पे भी निकालना है y0 डैश, तो y डैश का मान तो क्या है माइनस का y, तो y डैश 0 क्या मिलेगा माइनस का y0 डैश, माइनस का y0 और माइनस का y0 यानी माइनस का 1, y1 डैश यहाँ से मिलेगा माइनस का y1
यानी माइनस का 0.9048, y2 डैश माइनस का y2 यानी माइनस का 0.8188, y3 डैश माइनस का y3 यानी माइनस का 0.7408। ये सारे वैल्यू हमारे पास में आ गई फिर से डैश के लिए। ठीक है, तो ये सारा मान आ गया हमारे पास में डैश के लिए। अब चलते हैं अपन प्रीडिक्टर फॉर्मूला पे। आ जाओ प्रीडिक्टर फॉर्मूला पे। वी नो डैट मिलने प्रीडिक्टर फॉर्मूला इज y4 बोल लें अपन इसको, या फिर yt4 बोल लें, या फिर y0.4 बोल लें, सबका मतलब एक ही है कि 0.3 0.4। ये होता है y0 प्लस 4h/3, प्रीडिक्टर फॉर्मूला में 4h/3, यहाँ से 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आप लोगों को, याद करना 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश। सब कुछ आपके पास में मान है दिए हुए ऑलरेडी, y1 डैश का भी है, y2 डैश का भी है और y3 डैश का भी है। ये सारे वैल्यू अपन पुट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला था ना ये h के लिए, ये वो वाला h का मान नहीं है जो आपके पास में h का मान गिवन है, क्योंकि टेलर सीरीज में h का मान काम में नहीं आता है। टेलर सीरीज में h का मान काम में अपन नहीं लेते हैं, तो ये h मतलब है ये t वाला काम, ध्यान रखना। जब भी तो था फॉर्मूला t माइनस का t नोट, फिर t माइनस का t नोट का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, तो t की जगह अपन h रख रखे हैं। तो ये मत समझना कि h का मान तो हर जगह फिक्स है, तो h का मान तो अपने पास में दे ही रखा था, वही लेना अपने को 0.1। तो अगर इसमें हर जगह 0.1 लोगे तो ये मान चेंज थोड़ी देगा, ये मान तो हर जगह फिक्स ही देगा। तो ये t वाला मान है एक तरीके से, ये इधर t लिए हो, इधर अगर t लिए हो तो ये सारा मान t में रखना पड़ेगा आपको। तो इससे कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो h दे रखा है और h का मान नहीं पुट करके अपन t का मान पुट कर रहे हैं, तो फॉर्मूले में t आता है। फॉर्मूले में जो मान आता है वो आता है आपके पास में t वाला मान। ठीक है, रख दो इसके अंदर। देखो यहाँ से वैल्यू क्या क्या आएगी, y4 इक्वल्स टू y0 यानी 1 प्लस ये t में है, फिर बता दिया मैं आपको 4 0.1/3 टू y1 डैश, y1 डैश मतलब माइनस का 0.9048 माइनस का y2 डैश, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये प्लस। देखो मान क्या y2 डैश का 0.818 और 8 प्लस 2y3 डैश, यानी यहाँ से मान क्या मान है, यहाँ से माइनस का 0.7408, ये मान है हमारे पास में थर्ड वाले के लिए यानी y4 के लिए। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो y4 प्रीडिक्टर का मान हमारे पास में आ जाएगा। पूरे को प्लस माइनस करो तो y4 प्रीडिक्टर का मान आएगा, वो आएगा 0.6703 ये मान है हमारे पास में प्रीडिक्टर के लिए, ये मान है प्रीडिक्टर के लिए। ठीक है, तो ये है y4 प्रीडिक्टर के लिए फॉर्मूला, y4 प्रीडिक्टर के लिए फॉर्मूला।
अब अपन अप्लाई कर रहे हैं करेक्टर फॉर्मूला, लेकिन करेक्टर फॉर्मूला के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ से y4 करेक्टर का मान भी चाहिए, यानी इस वाले से निकालना पड़ेगा अपने को y4 करेक्टर। यानी देखो यहाँ से अपन लिख देता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि y4 डैश इक्वस टू माइनस का y4, y डैश तो ये माइनस का y, तो माइनस का y4, यानी माइनस का 0.6703 ये माना गया हमारे पास में y4 डैश के लिए। 1 पे निकाल देते अपन, इसलिए सारे सामान हमारे सामने आ चुका है। h मतलब है यहाँ पे t का मान रखना है, t का मान अलग अलग, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, t का मान रखोगे ना अगर 0 और जगह तो एक ही तो बचेगा। देखो पहला मान दे रखा है, thus we apply मिलने करेक्टर फॉर्मूला इज अप्लाई मिलने करेक्टर फॉर्मूला, वो है क्या, वो देखो सबसे पहले तो y2 प्लस h/3 करेक्टर फॉर्मूला में y2 डैश प्लस 4y3 डैश y2 डैश प्लस 4y3 डैश यहाँ से, और एक टर्म्स और क्या आएगी प्लस का y4 डैश। ये हमारे पास में किसके लिए है, मिलने करेक्टर फॉर्मूला, मिलने करेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, पुट कर दो इसके अंदर सारे वैल्यू, तो मान आ जाएगा करेक्टर फॉर्मूला के लिए। यानी देखो यहाँ से y4 करेक्टर इक्वल्स टू y2 फिर y2 डैश, y2 प्लस h का मान आपके सामने है ही दिया हुआ, h का मान क्या दिया हुआ है 0.1/3, y2 डैश यानी 0.8188 प्लस 4y3 डैश माइनस का 0.7408 प्लस y4 डैश। y4 डैश का मान अभी क्या निकालें अपन, ये वाला मान, यानी माइनस का 0.6703, सारे वैल्यू अपन पुट कर दिए। y2 को और देख लो कि y2 का मान क्या था हमारे लिए, तो यहाँ से मान निकल जाएगा y4 करेक्टर के लिए कि y4 करेक्टर का जो फॉर्मूला आएगा बन करके वो क्या आएगा, तो y4 करेक्टर। ठीक है, पूरे को जब सॉल्व वगैरह करोगे तो यहाँ से मान आएगा 0.67039 ये फॉर्मूला हमारे पास किसके लिए, y4 करेक्टर के लिए। 6703 देखो 4 डिजिट तो देखो सेम है ही, एक डिजिट और एक्स्ट्रा आ गया, एक डिजिट हमारे पास में 67039, ये है 0.6703। ठीक है, तो यहाँ से एक वैल्यू हमारे पास में और एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये हमारे पास किसके लिए है, मिलने करेक्टर
के लिए मान वही है फिर से एज इट इज। तो इस प्रकार से था ये हमारे पास में मिलने मेथड और यही मिलने मेथड का डेरिवेशन, और मिलने मेथड का डेरिवेशन के बाद में फिर अपन किए थे सेकेंड वाला पार्ट। अब हमारे पास में जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एडम्स मल्टन मेथड। एडम्स मल्टन मेथड। तो मिलने मेथड के लिए प्रीडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला, सबसे पहले मिलने मेथड के लिए डेरिवेशन किए, उस डेरिवेशन के बाद में वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मान भी पुट कर दिए अपन। ठीक है यहाँ तक। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के, और इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक, दोनों पोर्शन का ऊपर वाला पार्ट तो पहले करा ही दिया था, इस यूनिट का सबसे लास्ट वाला पोर्शन फिर से वही चीज़ है, फिर से वही डेरिवेशन काम में लेंगे अपन। तो डेरिवेशन करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो आ जाओ।